दमोह जिले के हटा अंचल में एक सेनानी ने जन्म लिया, जो जन्मे तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में, पर शायद चिंता उन्हें सर्वहारा वर्ग की थी। हम बात कर रहे हैं अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गया प्रसाद पांडे की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित गया प्रसाद जी ने अपने पिता पंडित दीनदयाल पांडे के आदर्शों पर आगे चलते हुए प्रारंभिक शिक्षा के बाद संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की और उन्होंने शास्त्री तक शिक्षा ग्रहण करने में सफलता हासिल की। पर ये वही दौर था जब उन्हें परिवार से ज्यादा चिंता राष्ट्र की सताने लगी। बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय का सानिध्य उन्हें मिला तो वे आज़ादी के परवानों की सूची में शामिल हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों के विरोध में कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति की पर्याय बन चुकी थी और छात्र जीवन से ही श्री पांडे का आज़ादी की लड़ाई में योगदान शुरू हुआ। बनारस में कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण वे जेल भी गए। पंडित मदन मोहन मालवीय से राजनीति में दीक्षित होने के बाद वे अपने गृह नगर हटा आए, जहां उन्हें अपने पारिवारिक कामों को करना चाहिए था। पर इससे कहीं दूर वे कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जुट गए। वजह सिर्फ इतनी कि उन्हें भारत भूमि और भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त देखना चाहते थे। 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर वे अपने इलाके में नायक बनकर उभरे। इसी आंदोलन में 1942 में नागपंचमी के दिन हटा के बोरी गांव में चल रहे मेले में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण देने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के दौरान उन्हें और उनके परिवार को तरह तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ी, पर श्री पांडे को ये सुकून था कि उनकी यातनाएं झेलने के बाद आखिरकार देश स्वतंत्र हुआ। प्रकांड विद्वान श्री पांडे को 1962 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया और अपनी लोकप्रियता मिलनसारिता के कारण वे प्रचंड बहुमत से विजयी भी हुए। पंडित श्री गया प्रसाद जी को हमारा शत शत नमन।